अच्छा गाइस देखें प्लीज, सब फोकस रखिएगा और अच्छी तरह समझिएगा। पहले हम कुछ अपने लास्ट जो है हमने जो लास्ट काम किया था उसमें थोड़ी सी इन्हांसमेंट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यानी कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे अपने फोल्डर में आए और यहाँ पे हमने एपीआई को इस्तेमाल किया था। इसको मैं आपको जो है ना यूज करके दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। यहाँ पे हमने ये काम कर रहे थे और अगर हम इसको लाइव सर्वर पे ओपन करें और गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। हमने एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस बनाया था। जैसे कि जस्ट सपोज इसके अंदर आके मैंने ये कीवर्ड लिखा हेल्प, और अगर मैं सर्च करता हूँ तो सर्च करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा, डेफिनेशन मिलेगी, उसकी एग्जाम्पल मिलेगी और उसका एक फॉन्टिक मिलेगा। ऐसा ही है ना, हमने लास्ट क्लास में इतना काम किया था। बन गया था ये, शुक्र है। अब असल मुद्दा ये है गाइस, मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ऐसा वर्ड जो कि डिक्शनरी में नहीं होता, अगर मैं वो सर्च करता हूं तो सर्च करने में मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है ना यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है लेकिन आउटपुट क्रिएट नहीं हो रहा है। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर लफ्ज लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर लफ्ज लिखा, मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे लिखना है BND बैंड WIDTH बैंडविथ, और अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो सर्च करने पे उसका एक प्रॉपर आपको तमाम जो रिक्वायर्ड चीजें वो आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई आके कोई कुछ और लिख दिया जो कि एक वो नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर नहीं मौजूद होगा डिक्शनरी में, तो यहाँ पे वो मुझे नहीं दे रहा और वो ही रिजल्ट दिखा रहा है जो मेरा लास्ट रिजल्ट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें इसका हल निकालना है। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे आके अपने डिक्शनरी एपीआई को इस्तेमाल किया था जो कि आपका एक वर्ड इनपुट ले रहा है। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे आके ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और उसको हमने एक आईडी दी हुई है INP वर्ड यानी कि इनपुट वर्ड, और ये आपकी वर्ड को गेट कर रहा था, ऐसा ही है। और हमने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कराया हुआ था। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उस वर्ड को गेट किया, ठीक है, और अपने फेच के साथ यानी कि यूआरएल के साथ मैंने अपने वर्ड को क्या किया, मैं जम कर दिया। यानी कि यहाँ मेरा यूआरएल आ रहा है फेच होके, और यूआरएल के साथ मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, अपने वर्ड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे पीछे जब मेरे सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट, तो वो यहाँ तक और इसके आगे मेरे इनपुट वर्ड को गेट कर लेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास देन का कीवर्ड है जो कि आपके रिस्पॉन्स को गेट करता है। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो वो देन के उसमें आएगा। और हमने अपना जेसन गेट कर लिया, और जेसन गेट करने के बाद अपने डेटा के अंदर तमाम चीजें रख दी जो हमें मिल रही थी। जैसे सपोज जब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करते यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड लिखा हेल्प, और यहाँ पे उसकी तमाम चीजें आ गई। जब मैं राइट क्लिक करके कंसोल पे चलता हूँ तो कंसोल पे आपको एक एरे बना हुआ नजर आता है, और उस एरे में आपको यहाँ पे तमाम चीजें नजर आ जाती हैं जिसमें उसकी मीनिंग और एंटोनियम डेफिनेशंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ये एरे रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, और जो है ना आपका जो डेटा आएगा ना, ओवरऑल डेटा, जो ये डेटा है हमारे पास, जो मैंने पूरा डेटा मैंने किया, तो डेटा आपका पूरा डेटा लेके आएगा। अब जो डेटा था हमारा पीछे वो किस फॉर्म में था, वो एक जो है ना इसी फॉर्मेट में था, तो वही डेटा आपका जो है ना गेट हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि डेटा में से मैं कोई एक चीज गेट करूं, तो यहां तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको नजर आ रहा है कि मीनिंग इंडेक्स 0 डेफिनेशन 0 डॉट डेफिनेशन। तो मैंने यहां तक आने के लिए ये वाला पूरा आपके सामने सिनेरियो लिखा था, ये देखो ये देखो। अगर मुझे डेफिनेशन चाहिए तो डेटा का इंडेक्स 0, मीनिंग का इंडेक्स 0, डेफिनेशन का इंडेक्स 0 डॉट डेफिनेशन। तो मुझे यहाँ पे वो क्या लाके दे रहा है, अपनी पूरी डेफिनेशन लाके दे रहा है इस जगह से। देखो ये लिखा हुआ एक्शन, एक्शन गिवन टू आप प्रोवाइड, ये पूरी वही लिखी हुई है ना। तो ये यहां तक मुझे इस तरह लाके दे रहा है कोई इस ये पाथ है इसका। अब मैं चाह रहा हूं गाइस, इतना काम तो हमने कर लिया था, लेकिन अगर कोई गलत वर्ड हम डालें तो वो कैसे आएगा। तो गाइस वो याद रखना कि जब हम देन का काम करते हैं तो देन में हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा होता है, और इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे डॉट CAT कैच होता है। और डॉट कैच का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एरर होगा, यानी कि कोई रिजेक्शन होगी प्रॉमिस की, यानी कि कोई हमारा जो है ना कॉल बैक रिटर्न नहीं हो रहा होगा, तो वो कैच में आके सेव हो जाएगा। तो कैच में मैं आता हूँ, और कैच में आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई मैंने एक एरर रिटर्न कराना है, और ये भी एक हमारे पास
हम इसको भी एज एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और मैंने यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन बनाया और मैंने कहा भाई देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं अलर्ट कराना चाहता हूँ कि नो वर्ड FOUND फाउंड। ये कब होगा? जब मेरे पास ये इसका रिस्पॉन्स मुझे ना मिले तो फिर वो किस पे आ जाएगा? कैच पे आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऐसा होता है। और मैंने यहाँ पे किया और ये मुझे इसलिए मिल रहा है गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कराया है। उसको मैं हटा दूंगा क्योंकि वो ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल हो रहा है। देखो ऑन क्लिक पे जब मैं आऊंगा ना तो ऑन क्लिक पे ऑलरेडी फंक्शन कॉल है। मैं अगर इसको कॉल कराता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं अपनी बॉडी में रिफ्रेश पे फंक्शन कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक लव लिखा हेल्प। अब जब मैं हेल्प लिखता हूँ तो मुझे आउटपुट तो मिल जाता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे हेल्प 1 2 3 लिखा तो ये कोई वर्ड नहीं है। और अगर मैं सर्च करता हूँ तो सर्च करने में मुझे यहाँ पे क्या मिला? नो वर्ड फाउंड। सही है भाई, नो वर्ड फाउंड। भाई आपका वर्ड फाउंड नहीं हो रहा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं इसकी जगह पे इन सबको उठाऊंगा और एक छोटा सा काम कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना वो नजर आए कि भाई हाँ भाई वर्ड फाउंड नहीं हो रहा। मैंने इन सबको पकड़ा क्योंकि अब ये मेरा एरर दिखाना है मुझे, तो मैं इनकी जगह पे मीनिंग वगैरह नहीं दिखाऊंगा। ये पूरा ही मुझे मिटाना चाहिए था, ये मैंने पूरा ही मिटा दिया क्योंकि यहाँ मुझे एरर दिखाना है। तो यहाँ पता है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इसको भी हटा देता हूँ। हम्म, एक छोटी सी वो है कि जरूरी नहीं है आप लोग करो। और अब मैं यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इनर HTML बराबर हो जाए, लिखा हुआ आ जाए नो, या वो खाली हो जाए, चलो खाली हो जाए बस। ठीक है, हम यहाँ पे कोई रिजल्ट भी शो करा सकते हैं, लेकिन अब देखना क्या होगा। ये अभी है और मैंने यहाँ पे आके हेल्प लिखा और मैंने सर्च किया तो यहाँ पे जो है ना ये जो भी रिटर्न रिजल्ट किया, रिटर्न रिजल्ट कर दिया हमारा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे हेल्प टू 1 2 3 लिखा और सर्च किया तो सर्च करने पे वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे अलर्ट शो करा दो या कुछ भी शो करा दो। और यहाँ पे आप शो करा सकते हो कि यहाँ पे करा दो नो WORD वर्ड FOUND फाउंड करेक्ट CORRCT करेक्ट द वर्ड, करेक्ट द वर्ड, है ना भाई। हमने ये काम किया। जब हम यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आके मैंने लिखा ASSIST असिस्ट, तो यहाँ पे मैंने सर्च करने पे मुझे नो वर्ड फाउंड करेक्ट द वर्ड है असिस्ट। गाइस असिस्ट की स्पेलिंग ठीक है? अब देखो डेटा हमें पीछे से मिल रहा है और उस डेटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मसला आ रहा है। जैसे वो हम कुछ और रखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या रखा था लास्ट टाइम, COD कोड रखा था और सर्च करने पे यहाँ पे मुझे कोड का तो मतलब कोड का मिल गया सही। और अगर मैंने कोड की जगह पे कोई अगलम शगलम बात की तो यहाँ पे मुझे सर्च करने पे नो वर्ड फाउंड करेक्ट द वर्ड। लेकिन एक लफ्ज जैसे कि हमने यहाँ पे कोई नया वर्ड लेके आओ गाइस, MOBILE मोबाइल, और मैंने सर्च किया, एक तो वर्ड ही दिमाग में नहीं आते। ये बोल रहा है भाई नो वर्ड फाउंड करेक्ट द वर्ड, यानी कि मसला है। और हम यहाँ पे आके GOOD गुड, तो यहाँ पे शायद हमें कुछ एक पर्टिकुलर एक एक शॉर्ट लाइब्रेरी गाइस, एक छोटा डेटा मिल रहा है, हमें वैरायटी ऑफ डेटा नहीं मिल रहा। हमें ये बात समझ में आ गई है और हमारे पास बेशुमार कीज हैं जो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे PROGRAMMING प्रोग्रामिंग लिखा, सर्च किया तो यहाँ मुझे प्रोग्रामिंग का डेटा मिल गया। बात समझ आ रही है? और मतलब आपको चलो अभी डेटा पे हसान नहीं कर रहे, आपको बात समझना है कि अगर हमें कोई एरर ढूंढना है या एरर निकालना था तो ये हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डॉट कैच को इस्तेमाल किया है। इसके अंदर एरर जो है ये कहाँ से है? ये एरर एरर ये एक कीवर्ड है। एक हमारे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया कि भाई हम यहाँ पे एरर प्रिंट कराएंगे और ये एक पैरामीटर के तौर पे काम कर रहा है, ये खुद लिख सकते हो आप। तो फैच हमने फैच किया, डॉट देन में रिस्पॉन्स गेट किया और डॉट कैच में हमने यहाँ पे अपना एरर गेट कर लिया। ठीक है भाई, तो हाँ, तो यहाँ पे आके हैं हम, यहाँ पे आने के बाद अभी मैं अपनी रिकॉर्डिंग को क्या कर देता हूँ, स्टॉप, क्योंकि